नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक जगह है, पता ना कौन सा गांव है। हम यहाँ से लोगों से जुड़ेंगे और जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ बगल में ही बूढ़ी गंडक नदी है। बूढ़ी गंडक नदी होने के कारण ये क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और हर साल यहाँ के किसानों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है और हर साल यहाँ के लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। हम पता करेंगे अभी जो मौजूदा सरकार है, सुशासन बाबू, जो नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार जो दावे कर रही है कि हमने किसानों के लिए किया, हमने युवाओं के लिए किया। हम जानना चाहेंगे कितना काम हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? भरत दास। भरत दास। वोट देते हैं? ना नहीं दे, वोट ना दे बोला। हो देता है। हाँ। देते हैं ना? अच्छा अच्छा। जब आप वोट देने लोग जाते थे तो बोलता था कि वहाँ पे गुंडा लोग की जाइए, वोट आप लोगों का पड़ गया है। तो अभी देते हैं कि अब वैसा नहीं है। नहीं है। अब तो अब थोड़ा ही अब वैसा जिसको आप लोग चाहते हैं उसका हाँ उसको देते हैं। हाँ। यूरिया कैसे मिल रहा है आपको? अभी तो यूरिया के दाम पहले 300, 350, 500, 600, 700 हो गया है। वो वही नहीं भेट रहा है, वो भी नहीं भेट रहा है। 266 की जगह 500 रुपये में मिल रहा है। उमेश प्रसाद, डोमा घाट। क्या करते हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं। कौन सा जगह है? ये डोमा घाट जगशाला पे है। दरसाला पे। जी। तो सरकार का दावा है किसानों को लेकर कि उनकी लागत को हम कम कर दिए हैं और आय को दोगुनी कर दिए हैं, यानी किसान अब कमा रहे हैं अच्छा खासा कमा। नहीं नहीं, ये सब झूठ बात है। झूठ बात है। 266 में यूरिया मिलना चाहिए, वो 500 में मिलता है। वो भी लाइन लगने पे भी नहीं मिलता है। अच्छा 2 दिन 4 दिन दोहराते हैं, उसके बाद देते हैं। अच्छा ये वो भी 4-5 रसीद का 4-5 औठा लगा लेते हैं, एक ही बोरा देते हैं। अच्छा तो क्या सरकार फायदा कर रहा है? कुछ नहीं फायदा कर रहा है। अच्छा। तो अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में, तो इस विधानसभा चुनाव में आप किस तरह की सरकार देखना नहीं, हम लोग जन स्वराज की सरकार देखना चाहते हैं। जी। प्रशांत किशोर जी। अच्छा, प्रशांत किशोर जी का कौन बात आपको अच्छा लगता है कि आप प्रशांत किशोर की तरफ इतना अपना रुझान को बता रहे हैं? वो किसान के तरफ खेतों को बहुत बात करते हैं और ये नहीं देखते हैं कि हमारे साथ कोई गार्ड दे चाहे कुछ भी दे, वो जैसे रहते हैं वैसे घूमते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अपने बच्चों के नाम पर वोट दीजिए, अपने बच्चों को भविष्य के लेकर वोट ये दीजिए। बात सही हम है। खराब सड़क पर चल लेंगे लेकिन हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, किसानों को कम से कम लागत होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? इसके लिए यही कहेंगे कि अच्छा है। अच्छा है। जी। आप क्या कहते हैं? प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य को लेकर वोट दीजिए। क्या सही कहते हैं वो? सही सही सही। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? पुनीत भगत। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी थे सर। खेती बाड़ी करते हैं। कौन नौकरी चाकरी लोग करेंगे। प्रशांत किशोर को जानते हैं? हाँ हाँ, जाने जानते हैं। उनका कौन सा बात आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगा आपकी के। अच्छा लगा ये बात? कौन सा बात अच्छा लगता है? जैसे किसान प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के नाम पे वोट दीजिए। हम खराब सड़क पर चलेंगे लेकिन हमको बच्चों को अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, किसानों को अच्छा मुनाफा होना चाहिए। जी, ये बात बा। सही है। चलिए, क्या नाम है आपका? अचलाल प्रसाद। कितना आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास हुआ है, महंगाई के चलते जितना लग रहा है तितना ही कल ही नहीं करता है। अच्छा। हाँ। तो सरकार का जो दावा है वो सब? सरकार का दावा तो सही है, बच्चे के लिए सोच रहे हैं, सो सही सोच रहे हैं, मगर आगे चल के होगा कि नहीं होगा तो भविष्य बताएगा। प्रशांत किशोर जी जानते हैं आप? जानते हैं, टीवी में देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं। देखते हैं। हाँ। उनका विचार साहब क्या लगता है कि वो बिहार को बहुत अच्छा ही लगता है। मैं काम तो होगा तब ही ना कहेंगे तो काम अच्छा ही। मौका दीजिएगा तब ना। हम मौका तो देंगे एक बार। आइए और लोग से जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। मंगल से। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? हमारे हिसाब से कोई विकास नहीं हुआ। हमारे हिसाब से जितना दिन से सरकार है ना, उतना से कोई विकास नहीं है। नहीं है। नहीं है। अच्छा, अभी प्रशांत किशोर जी चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो जिस तरह की बात करते हैं, लोगों की समस्या की बात करते हैं। हाँ जी। वो जो किसानों के बच्चे के लिए सोच रहे हैं, किसानों को जो है ना सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, वो सही सब बता रहे हैं, मगर वो हिसाब से काम होना, इसलिए हम लोग सारा मिल करके उनको वोट के देर में दर्जा दे रहे हैं कि हाँ बढ़िया से अच्छा उनकी भविष्य हो, किसानों की भविष्य बढ़े, उनके बच्चे की भी लाइन पड़े। हेलो, मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा है। देखिए, हम लोग तो बड़ी उम्मीद लगाए थे और 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, तो हम लोग मोदी जी को सपोर्ट किए थे, इस उम्मीद में कि शायद हम लोगों का भी भाग सुधर जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि मोदी जी खुद अपने आप को साबित करते हैं कि हम
ईमानदार छवि के नेता हैं और उन्होंने ही कहा था कि ना हम खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से आज मोदी जी से हमारा ये सवाल है कि बिहार में अभी जो सरकार चल रही है एनडीए का डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, इसमें अभी अभी प्रशांत किशोर जो आए हैं उन्होंने अशोक चौधरी के ऊपर आरोप लगाया है कि 200 करोड़ रुपए का जो है जमीन अर्जित अभी उन्होंने 2 साल के अंदर किया है ना। तो मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अशोक चौधरी को आकर के जवाब नहीं देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। नीतीश कुमार का क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार को तो उनसे जवाब मांगना चाहिए। हालांकि उनका प्रवक्ता जो है नीरज कुमार, वो जो है जवाब मांगा है अशोक चौधरी जी से, लेकिन उन्होंने जवाब दिया नहीं है। ऐसे ही आरोप लगा था जब आरजेडी के साथ सरकार में थे नीतीश जी, तो तेजस्वी के ऊपर सरकार में जब थे ये लोग, तो आरोप लगा था जिसमें उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपके ऊपर आरोप लगा है, आके जवाब दीजिए, और जवाब नहीं दीजिएगा तो सरकार से हम अलग हो जाएंगे। और उन्होंने अलग हो भी गए, उस समय सरकार गिरा कर फिर जाके बीजेपी से मिल गए। तो नीतीश जी का बिहार से तो अपनी बार लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसान को क्या चाहिए, किसान को देखिए खाद, बीज, दवा, ठीक है, ये 3-4 चीज जो है किसान को फायदा पहुंचाता है। जैसे आज देखिए अभी डाई मिल रहा है आपको 2000 रुपए में, यूरिया मिल रहा है 450 लेके 500 तक, ठीक है, वो भी समय से नहीं। सरकारी बीज जो आता है, सरकारी बीज जब आपको खेती करने का समय आएगा उस समय नहीं मिलता है, वो 2 महीने बाद मिलता है। 2 महीने बाद मिलेगा। जब 2 महीने बाद जब खेती आज हो गया तो आज 2 महीने बाद मिलेगा, क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे उसको लेके। तो ये नीतीश जी से और मोदी जी से हमको यही उनसे सफाई चाहते हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि ये ढोंग जो रचाए हुए हैं आप लोग ईमानदारी का, इसको हटा दीजिए, क्योंकि जनता समझ चुकी है अब, ठीक है। इस बार आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव होगा, परिवार कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल बदलाव है। प्रशांत किशोर जी आके एक नई किरण के रूप में उजागर हुए अभी, और देखिए सब लोग जो है ये चाह रहा है कि हम अपनी बार व्यवस्था बदलें। और प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि आप अपने जहां भी जा रहे हैं, वो भाषण में जहां भी सभा में जा रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही कथन है कि आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। जब आपके बच्चों के लिए वोट करोगे, जब सही आदमी का चुनाव करोगे, सही जगह पर आपका वोट जाएगा, तभी आपका विकास हो सकता है। विकास क्या है देख लीजिए, गड्ढा देखिए, सड़क आवाज है क्या, देख लीजिएगा जाके, एक बार कैमरा घुमा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और इधर से अगर कम है दिखता है तो फिर रोडों में चले जाइएगा, ठीक है। इस रोड में जब जाइएगा तो सही से पैदल नहीं चल पाइएगा आप। यही विकास है, यही विकास हुआ है एनडीए की सरकार में। तो इस वक्त हम मधुबन विधानसभा क्षेत्र के ये डोमा घाट ये जगह है, यहाँ पे थे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर पीड़ा है तो किसानों का पीड़ा है। किसानों को सही समय पे खाद नहीं मिल पाता है, और मिलता भी है तो उसका बहुत ज़्यादा लागत होता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक में मिलता है। और इनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में विकास नाम कोई चीज़ नहीं हुआ है, और सड़क का भी हालात बहुत जर्जर है। और बिजली भी फ्री करने का वादा किया गया है, दावा किया गया है, तो उसका भी, वो भी बिजली, हाँ, 12 घंटे बिजली मिल रही है। और उसमें भी देख लीजिए, एक महीने में क्या घरेलू कनेक्शन में 125 यूनिट बिजली जल जाएगा। सिर्फ 2 पंखा चलता हो, 2 बल्ब जलता हो, क्या जल जाएगा, खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। 15 तारीख आते आते वो खत्म। फिर आप रिचार्ज कीजिए, उसके बाद ही में आपको बिजली मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फिर अंधेरे में रहिए आराम से। जब से फ्री हुआ है तब से ये दशा है, ठीक है। और बिजली वाले क्या करेंगे, वहां से जब बिल भेजेंगे तो अपने मनमाना से जितना लगा दिया उन्होंने भेज दिया, जाओ इतना आके भरो, नहीं तो आके काट देंगे बिजली। ये बात होती है। तो ये इतना सारा भ्रष्टाचार अगर नीतीश जी के, हालांकि नीतीश जी साफ छवि के थे और हैं, लेकिन उनके अगल बगल में जो बैठे लोग हैं ना जी, अधिकारी लोग, ये लोग लूट रहे हैं। ब्लॉक में आप चले जाइए, वो कहेंगे कि कहीं 1 रुपया घूस नहीं देना है, लेकिन आप जाइएगा तो बिना पैसे कोई काम में नहीं होगा। 5 दिन आप दौड़िएगा, पैर में खिया जाएगा, चले आइएगा घर, आराम से बैठ जाइएगा। जब पैसा फेंकिएगा तब आपका काम होगा। ये है भ्रष्टाचार हो रहा है। ये मोदी जी के, ये हमारा सवाल वहां तक पहुंचाइएगा जरूर आप। तो मधुबन विधानसभा में आपने देखा कि बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क की क्या व्यवस्था है। लोगों ने अपनी
पीड़ा को बताया है। आपको ये ओपिनियन कैसा लगा, आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।